नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर। स्क्रीन में जो आप खुला हुआ देख रहे हैं पार्ट वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो जो अभी आपकी वैकेंसी आई थी जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और 4 दिसंबर जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कीजिएगा। और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की एक कंबाइंड भर्ती है। बाकी डिटेल क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उससे संबंधित सारी चीजें मैंने एक डिटेल वीडियो में बता भी दी। अच्छा, अभी नया नोटिफिकेशन आया है। आप नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो देखिए नीचे आप स्क्रॉल करने पर एक नया नोटिफिकेशन ये वाला आप देख सकते हैं। और ये जो नया नोटिफिकेशन है ये है टीयर 1 एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पर 2 एग्जाम होने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 एग्जाम जो है उसमें जीके जीएस का पोर्शन है, तो वो क्वालिफाइंग है विद निगेटिव मार्किंग। टीयर 2 वाला जो एग्जाम है वो सब्जेक्ट वाला होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे तो आपको ग्रामर और लिटरेचर और रिटन प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। उसकी तैयारी हम आपको पूरी करवाएंगे। टीयर 1 के लिए हमारे ऐप पर प्रैक्टिस बैच आ रहा है। जिन भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यस आई वांट टू ज्वाइन, और लिटरेचर लवर्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एग्जाम की जो आपकी डेट है तो वो एग्जाम डेट आप देख लीजिए, ये रही आपकी एग्जाम डेट 11, 10 और 11 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत कम टाइम दिया गया है। इसके बाद टीयर 2 की एग्जाम होगा, तो टीयर 2 के लिए पूरा बैच हम लेकर आएंगे। इंग्लिश के सारे कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करके बैच अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे, लेकिन टीयर 1 एग्जाम पहले निकालना जरूरी होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से यहां पर रिपीट करूंगा कि यहां एमवीएस और केवीएस दोनों में भरने के लिए आपको अलग अलग थोड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। एमवीएस के लिए आपको चाहिए बीए इन इंग्लिश, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंसर्न सब्जेक्ट में हो, ऑल द 3 ईयर हो, 50% इंडिविजुअल सब्जेक्ट और एग्रीगेट मतलब तीनों सालों का जोड़ करके भी 50% होना चाहिए, और 50% इंडिविजुअल आपके सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। साथ में चाहिए सीटेट। और पीजीटी के लिए आपको ग्रेड मतलब आपका पीजी जो है सब्जेक्ट से होना चाहिए, मिनिमम 50% बीएड होना चाहिए फिर, है ना। केवीएस के लिए क्या है कि केवीएस में भी आपको यही चीज चाहिए, जैसे ऑल द 3 इयर्स आपका जो सब्जेक्ट है कंसर्न, तो सब्जेक्ट में 50% चाहिए, साथ में एग्रीगेट भी 50% चाहिए, सीटेट चाहिए और बीएड चाहिए। लेकिन केवीएस के जो मतलब पीजीटी है उसमें डिफरेंस है। केवीएस में पीजीटी में वही कैंडिडेट डाल सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, और साथ में पीजी भी, ग्रेजुएशन और पीजी आपका दोनों उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, तब आप पीजीटी में डाल पाएंगे। बाकी किसी और जानकारी के लिए मेरा जो वीडियो है केवीएस का डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम मतलब पैटर्न वगैरह एनालिसिस का, वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ मैंने उसमें बताया है। टीयर 1 क्वालिफाइंग होगा, टीयर 2 आपका रिटन और ऑब्जेक्टिव उसमें दोनों होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटन में आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो वो एक क्वेश्चन जो है एक ही मार्क का होने वाला है, और टोटल जो है 100 मार्क्स होंगे, और मतलब 70 आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। और टीयर 1 वाला है, निगेटिव मार्किंग देखिए दोनों में है, टीयर 1 में भी टीयर 2। तो टीयर 1 की पहले तैयारी कर लीजिए, फिर टीयर 2 पर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो मैं आपको बता दूं 9125090515 ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। आपकी उस मतलब उस जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए लिटरेचर पर ऐप इंस्टॉल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।